हेलो बच्चों, जय तु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 5th हिंदी रिमझिम का चैप्टर 3 खिलौने वाला। इससे पहले हमने दोनों चैप्टर आपके अपलोड कर दिए हैं बेटा, राख की रस्सी भी और फसलों के त्योहार भी। उम्मीद है आपको सबको समझ में आए होंगे अच्छे से और सारा आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बेटा। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके बेटे। और साथ में पूरी वीडियो को देखना है, जिससे आपको पूरी पोएम क्लियर हो जाए बेटा। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 खिलौने वाला। इसमें जो चैप्टर में एक बच्चा अपनी माँ को कह रहा है बेटा, जैसे आपकी कोई गली में, कॉलोनी में, मोहल्लों में कोई भी खिलौने वाला, कभी आइसक्रीम वाला, कभी कोई कपड़े वाला आके आवाज़ लगाता है, खिलौने ले लो, आइसक्रीम ले लो, कपड़े ले लो। ठीक इस तरह से करके वो आवाज़ लगाते हैं, खिलौने ले लो। तो इसी तरह किसी गली में एक खिलौने वाला आया है और वो आवाज़ लगा रहा है खिलौने लेने के लिए, और एक बच्चा उनकी आवाज़ सुनकर अपनी माँ के पास जाकर ये सब कह रहा है बेटा। तो देखिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। जैसे आपको कोई खिलौने वाला आपकी गली में, आपकी कॉलोनी में आ जाए, आपके मकान के बाहर, आपके घर के बाहर, तो आप जाके देख के क्या कहते हो मम्मी से अपनी, कि मम्मी मम्मी देखो आज हमारी गली में फिर से खिलौने वाला आ गया है, आज हमारे घर के बाहर फिर से खिलौने वाला आया है और वो बहुत सुंदर सुंदर नई नई तरह के खिलौने लेकर आया है। जैसे कोई भी खिलौने वाला आपके घर के बाहर आता है, आवाज़ लगाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है ना आप भी अभी छोटे हो, बहुत बड़े तो आप नहीं हो, जब 5th क्लास में पढ़ रहे हो तो बेटा, तो देखकर क्या कहते हो मम्मी को, कि मम्मी मम्मी देखो खिलौने वाला आ गया, हमें भी कोई टॉय दिला दो ना मम्मी, देखो वो कितने सुंदर सुंदर नए नए खिलौने लाया है। तो इसी तरह वो बच्चा अपनी मम्मी को कह रहा है कि मम्मी देखो आज फिर से खिलौने वाला आ गया है, माँ देखो खिलौने वाला आ गया है और वो बहुत तरह के नए नए सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। अब वो खिलौने बताते हैं कौन कौन से उसके पास। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। आगे वो क्या कहता है बच्चा, कि उसके पास हरा हरा तोता है, उसने पिंजड़े में एक हरे हरे रंग का तोता पकड़ रखा है। हरे हरे तोता सचमुच का तोता नहीं बेटा, पैरट कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, तो लेकिन उसने सचमुच का पैरट नहीं ले रखा है, उसने पिंजड़े में एक तोते का खिलौना, तोते मिट्टी का खिलौना होगा या प्लास्टिक का खिलौना होगा, वो उसने पिंजड़े में हरे रंग का तोता उसने बंद कर रखा है और 1 पैसे में ही वो गेंद दे रहा है। आजकल तो आप कहेंगे मैडम ये क्या बोल रहे हो मैडम, 1 पैसे में कहीं गेंद आती है? वास्तव में आप सही कहेंगे, लेकिन ये चैप्टर बेटा, ये पोएम जिस समय लिखी गई है उस समय सस्ता जमाना था, उस समय कम पैसों में भी बहुत सा सामान आ जाता था। आज तो आप 20 रुपये भी लेके जाओगे तो ढंग की बॉल नहीं आएगी, अच्छी सी बॉल आपको नहीं मिलेगी। लेकिन उस समय टॉयज भी, कपड़े भी, खिलौने सब कुछ बहुत सस्ता होता था बेटा। तो वो कहता है गेंद 1 पैसे वाली, 1 पैसे वाली गेंद भी वो लेकर आया है और उसके पास हरे हरे रंग का तोता पिंजड़े में है। उसके बाद बहुत छोटी सी मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी मीन्स उसके पास एक गाड़ी है बहुत छोटी सी, जो सर 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 करके चलती है। जैसे आपने देखा होगा ना पुशबैक वाली गाड़ियाँ आप भी यूज़ करते हो, आप भी खेलते हो उनसे, तो पुशबैक वाली गाड़ी के पास सर 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 करके जो बहुत तेज़ी से चलती है, ऐसी उसके पास छोटी सी मोटर गाड़ी है। आगे वो कहते हैं सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से बकबक करती चलने वाली रेल। अब आप देखते हो कि जब खिलौने वाले आते हैं, टॉयज वाले जो होते हैं हमारी गली में आते हैं, या हम किसी फेयर में जाते हैं, तो वहाँ पे जो खिलौने वाले होते हैं, जो टॉयज बेच रहे होते हैं बेटा, तो उनके पास विसल होती है अलग तरह की, वो विसल लेके आप लेकर आते हो, अपने घर में बजाते हो, खुश होते हो। तो वो क्या कहता है बहुत सुंदर अलग अलग तरह की, उसके पास सीटियाँ भी हैं, विसल्स है उसके पास बहुत अलग अलग तरह की, कई बहुत तरह की उसके पास सुंदर से खेल खिलौने हैं। माँ हमें भी खिलौना दिला दो, उसके अलग अलग तरह की सीटियाँ भी हैं, अलग अलग तरह के खिलौने भी उसके पास हैं। और
उसके पास ऐसी रेलगाड़ी भी है जो चाबी अगर उसमें भरते हैं तो बक 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 करके चलने लगती है। आपके पास ही बेटा टॉय ट्रेन होगी ना, टॉय ट्रेन तो अधिकतर सभी बच्चों के पास होती है। और वो टॉय ट्रेन कैसी होती है कि उसमें हम की से उसको उसमें चाबी भर देते हैं और वो ट्रेन हमारी आवाज़ करके चलने लगती है। तो वो कहता है उसके पास ऐसी रेलगाड़ी भी है, ऐसी ट्रेन भी है जो चाबी भरते हैं उसमें और वो बक बक की आवाज़ करके चलना शुरू कर देती है। आगे वो क्या बताता है, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। अब वो कहता है उसके पास खाली तोता, खाली उसके पास मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, सीटियाँ खाली यही नहीं है, उसके पास तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी, बहुत सीधी सादी सी उसके पास गुड़िया भी है, डॉल्स भी है। गर्ल्स खेलती है ना बेटा डॉल से, आप में जो भी गर्ल्स मेरी वीडियो को देख रही होंगी सब देखती है ना, खेलती है ना बेटा डॉल से। आपकी मम्मा आपके लिए अच्छी डॉल्स लाती होंगी, आपके पापा डॉल्स लाते होंगे और आप उनके साथ खेलते हो, ठीक है ना। तो डॉल हाउस भी आपके पास कईयों के पास होगा। तो वो कहता है उसके पास बहुत सुंदर सी, बहुत भोली सी गुड़िया भी है जिसने कानों में क्या पहन रखा है, बालियां पहन रखी हैं। ठीक, बालियां कैसी होती हैं, आपकी मम्मी ने भी पहन रखी होंगी बेटा, राउंड राउंड कलर की, आपने भी कई गर्ल्स ने भी पहनी होंगी, राउंड सी होती हैं वो उसने कानों में बालियां पहन रखी हैं। छोटा सा टी सेट है, टी सेट आप सबके पास ही मोस्टली बच्चों के पास होता है टी सेट। तो टी सेट होता है, डॉक्टर सेट होता है, ठीक है, सबके पास होता है ना, अधिकतर किचन सेट होता है। तो टी सेट मीन्स जिसमें चाय के कप होते हैं, चाय की केटल होती है, चाय के सब होता है, सब कुछ चाय का सामान होता है, ठीक, प्लेट्स भी होती है छोटी छोटी। तो कहता है उसके पास छोटा सा टी सेट भी है जो बच्चों के खेलने के लिए है, और छोटे छोटे लोटा थाली भी उसके पास है, छोटे छोटे किचन सेट भी उसके पास है। किसके पास है बताइए जल्दी से, उस खिलौने वाले के पास, जो खिलौने वाला हमारी कॉलोनी में हमारे घर के बाहर आया है, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। गुड़िया भी है जिसने कानों में बाली पहन रखी है, छोटे छोटे टी सेट भी है उसके पास, और छोटे छोटे किचन सेट भी उसके पास हैं। अब आगे वो बताता है, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। अब वो आगे क्या कहता है, उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण भी है। धनुष बाण देखते हैं ना आप, कहीं मेले में जाते हैं, दशहरे का मेला देखने जाते हैं, जब रावण को फूंकते हैं रामचंद्र जी, रावण में आग लगाते हैं, तो आप देखते हैं ना वहाँ पर धनुष बाण बहुत सारे बिकते हैं, तलवारें बिकती हैं बहुत सारी। तो वो क्या कह रहा है बच्चा कि इस खिलौने वाले के पास छोटे छोटे से धनुष बाण हैं जिनसे हम खेल सकते हैं, छोटी छोटी तलवारें भी उसके पास हैं जिससे हम खेल सकते हैं। और वो क्या आवाज लगा रहा है, अब कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं होता जिसके पास कोई भी टॉय ना हो। आप बताइए, आप में से जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्या किसी भी बच्चे के पास कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका सिंगल टॉय भी ना हो? लेकिन जितने भी टॉयज आपके पास हो जाए, आपका मन करता है हम और नए नए टॉयज ले लें। तो खिलौने वाला बच्चों की इसी आदत का फायदा उठाने के लिए कह रहा है कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आ जाओ और नए नए खिलौने ले लो, मैं तुम्हारे लिए नए नए खिलौने लेकर आया हूँ। आगे वो बच्चा कहता है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने, चलिए आगे कब हम बाद में पढ़ेंगे। तो मुन्नू ने गुड़िया ले लिया। अब जैसे बच्चे अपनी मम्मी को बताते हैं कि मम्मी उसने वो ले लिया, मम्मी उसने वो ले लिया, हमें भी दिला दो ना। तो क्या कहता है, मुन्नू ने गुड़िया ले लिया। कोई उनके मोहल्ले में बच्चा है मुन्नू नाम का, वो कहता है उसने तो गुड़िया ले ली है, डॉल ले ली है। और मोहन ने मोटर गाड़ी, मोहन ने गाड़ी ले ली है, कार ले ली है। और सरला जो है वो मचल मचल कर अपनी मम्मी से जिद कर रही है कि मम्मी तुम एक साड़ी ले लो। अब बताइए क्या खिलौने वाला साड़ी लेकर आता है क्या? तो बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, कभी खिलौने वाला बीमा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। ऐसे वो कहता है अपनी मम्मी को कि क्या खिलौने वाला ही मम्मी साड़ी लेकर आता है क्या? आप बताइए, आपके मोहल्ले में कोई खिलौने वाला टॉयज बेचने आता है तो क्या वो साड़ी भी लाता है? नहीं ना, साड़ी तो कपड़े वाले लेकर आते हैं। तो वो क्या कहता है, क्या मम्मी कभी खिलौने वाला भी साड़ी देकर जाता है क्या? जो सरला अपनी मम्मी से मचल के कह रही है आप साड़ी ले लो, साड़ी तो वो फेरी वाला देकर जाता है, वो कपड़े वाला कभी कभी देकर जाता है, वो साड़ी तो खिलौने वाला कभी लाता ही नहीं। आगे वो कहते हैं, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार।
आगे वो कहता है तुमने तो मुझे 4 पैसे से, आपकी मम्मी कई बार कहती है जाओ ये 2 रुपये ले जाओ, इनसे ले लो जो मिलता है, 10 रुपये ले जाओ जो ले लो इनसे ले लो। लेकिन आपको समझ में नहीं आता उस समय कि इन 10 रुपये को हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें, इनसे कौन सा खिलौना लें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो वो कहते हैं अम्मा तुमने तो मुझे, मम्मी तुमने तो मुझे 4 पैसे ला कर दे दिए कि मैं खिलौने ले लूँ। अभी आपको बताया ना बेटा, उस समय सस्ते का जमाना था, पैसों कम पैसों में भी बहुत सा सामान आ जाता था। तो बच्चा कहता है तुमने तो मुझे 4 पैसे ला कर दे दिए, ठीक, लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। और मैं अपने मन में यही विचार कर रहा हूँ कि मैं कौन सा खिलौना लूँ, यही सोच रहा हूँ। तुम भी मेरे लिए अपने मन में सोचो कि मैं कौन सा खिलौना ले लूँ, इन पैसों से मैं कौन सा खिलौना लूँ जो मेरे लिए सबसे अच्छा रहे। आगे वो बच्चा क्या कहता है, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर मैं कभी ना लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। आगे देखिए बच्चा कितना समझदार है। वो कहता है तुम सोचोगी मम्मी कि मैं ये तोता ले लूंगा, बिल्ली ले लूंगा, ये मोटर गाड़ी ले लूंगा, ये रेलगाड़ी ले लूंगा, लेकिन मैं तो ये सब कभी भी नहीं लूंगा, क्योंकि ये सब तो बच्चों के खेलने के लिए है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मैं ये तोता ले लूँ जो उसने बंद कर रखा है, बिल्ली का खिलौना ले लूँ, मैं मोटर गाड़ी ले लूँ, रेलगाड़ी ले लूँ, ये तो छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं, ये सब तो मैं कभी भी नहीं लूंगा, ये सब तो बच्चों के खेल खिलौने हैं। अब क्या लेगा वो बच्चा, क्या कहता है, मैं तलवार खरीदूंगा मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। देखिए कितना बहादुर बच्चा है। वो क्या कह रहा है कि मम्मी मैं तो या तो तलवार खरीदूंगा, तलवार लूंगा, या फिर मैं तीर कमान धनुष मार लूंगा। ये दोनों चीजें कौन लेते हैं, वीर लोग, बहादुर लोग ये दोनों चीजें लेते हैं। तलवार केवल बेटा ये दूसरे लोग नहीं लेते, बहादुर लोग भी इनका प्रयोग करते हैं, धनुष बाण। और इनसे वो क्या करेगा, जिस प्रकार रामचंद्र, भगवान रामचंद्र, आपने सबने रामायण की कहानी सुनी होगी, टीवी पर रामायण देखी भी होगी, और आजकल तो आपकी छुट्टियां हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। हमें अपनी पौराणिक गाथाओं का भी ज्ञान बेटा होना चाहिए। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देखिएगा जरूर टीवी पर रामायण, अपने दादी से, अपनी नानी से, अपने पेरेंट्स से रामायण की कहानियां सुनिएगा, महाभारत की कहानियां सुनिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है बेटा। तो बच्चा क्या कहता है कि ये जो मैं लूंगा तलवार या धनुष बाण लूंगा, और जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जंगल चले गए थे, मैं भी जंगल में जाके, जैसे उन्होंने ताड़का का वध किया था, एक राक्षसी का, बुरी शक्तियों का दमन किया था, उन्हें मार दिया था, उन्हें खत्म कर दिया था, मैं भी इसी तरह ताड़का को जंगल में जाकर मारूंगा। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। वो बच्चा क्या कहता है कि जैसे रामचंद्र जी जंगल में जब गए थे तो सन्यासी लोग, तपस्वी लोग, यज्ञ, साधु संत यज्ञ करते रहते थे, और रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर भगा दिया था। तो वो क्या कहता है कि मैं भी जंगल में जाके पहले तो ताड़का राक्षसी का वध करूंगा, और वहां पर साधु संत यज्ञ करते रहेंगे, और चून के यज्ञ में बाधाएं डालने आएंगे राक्षस, मैं उन्हें मार मार कर भगा दूंगा। और कुछ दिन तक मैं जब इसी दिनचर्या को करता रहूंगा, जब मैं इसी तरह राक्षसों को भगाता रहूंगा, साधु संतों के यज्ञ की रक्षा करता रहूंगा, तो मैं भी कुछ दिनों में रामचंद्र जैसा ही बन जाऊंगा, मैं भी उनकी तरह ही अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा। आगे वो क्या कहता है, यहीं आऊंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। आगे वो बच्चा क्या कह रहा है, कौशल्या कौन थी बेटा, बताइए, किसी को पता है कौशल्या कौन थी? कौशल्या थी भगवान रामचंद्र की माता। तो क्या कहता है, अब वो बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है, रामचंद्र की माँ कौन थी, कौशल्या। तो बच्चा अपनी माँ को क्या कहता है, मैं तुम्हें कौशल्या बना दूंगा माँ, यहीं रहते रहते मैं तुम्हें कौशल्या बना दूंगा। जिस प्रकार रामचंद्र जी अपने माता पिता के कहने पर वनवास चले गए थे तुरंत, मैं भी तुरंत तुम्हारे कहने पर ही हंसते हंसते वन को चला जाऊंगा। यानी तुम मुझे जाने को कहोगी जंगल में, तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा बिना कोई भी तुमसे प्रश्न किए, और मैं यहीं रहकर तुम्हें कौशल्या बना दूंगा, उतना ही सम्मान दिला दूंगा। आगे वो बच्चा क्या कहता है, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। आगे वो बच्चा कहता है, मैं रामचंद्र तो बन जाऊंगा, साधु संतों की रक्षा भी कर लूंगा, उनके यज्ञ को भी बचा लूंगा, राक्षसों को भी मार दूंगा, तुम्हारे कहने से वन में भी चला जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ माँ, मैं तुम्हारे बिना वन में अकेले कैसे रहूंगा, मैं उस निर्जन वन में इतना छोटा सा बच्चा मैं कैसे रह पाऊंगा, और मैं दिन भर तो चलो मैं फिर भी जंगल में घूम लूंगा सारे में, लेकिन मैं लौट के कहाँ पर आऊंगा,
क्या मतलब हुआ बेटा? हम आप लोग स्कूल भी जाते हो, आप लोग कहीं घूमने भी जाते हो, किसी के घर जाते हो तो लौटकर अपने घर आते हो ना, अकेले नहीं जाते, किसी ना किसी के साथ जाते हो और लौटकर अपने घर पर भी आते हो। तो बच्चे को भी वही हैबिट है कि अकेले नहीं जाते हम कहीं भी, और अगर जाते भी हैं तो लौटकर तो अपने घर पर आ जाते हैं ना। तो बच्चा क्या कहता है अपनी मम्मी से कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर वन में चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे कहने पर राक्षसों को मारूंगा, साधु संतों की रक्षा भी करूंगा, लेकिन मैं उस वन में, निर्जन वन में जहाँ कोई भी नहीं होगा, वहां मैं अकेला कैसे रहूंगा? और चलो दिन भर तो मैं फिर भी जंगल में घूम घाम के काट लूंगा किसी तरह, मैं लौट के कहाँ पे आऊंगा? मैं रात को कहाँ लौट के आऊंगा? आगे वो क्या कहता है बच्चा? किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। देखिए बच्चा कितनी अच्छी बात कह रहा है, कितनी प्यारी सी बात कह रहा है। तो आप सबको भी मम्मा को हक करना है इस बात पर, अपनी मम्मा को प्यार करना है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है, किससे लूंगा पैसे, कि मम्मी मैं पैसे किससे लूंगा, रूठूंगा। आप अपनी मम्मी से कभी भी गुस्सा हो जाते ना कि मम्मी ने आपको किसी चीज के लिए मना कर दिया, गुस्सा होकर बैठ जाते हो, रूठ जाते हो मम्मी से, तो क्या होता है फिर मम्मी प्यार से आपको मना लेती है, मेरा राजा बेटा, मेरी प्यारी गुड़िया, क्योंकि मम्मी मनाती है ना। तो वो बच्चा क्या कहता है कि यदि मैं वन में चला जाऊंगा तो मैं अपनी चीजें खरीदने के लिए पैसे किससे लूंगा, किससे मैं गुस्सा होऊंगा, नाराज होऊंगा, और जब मैं नाराज होऊंगा, जब मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे कौन मनाएगा, क्योंकि आप तो यही रहोगे और मैं तो जंगल में चला जाऊंगा। तो मैं किससे रूठूंगा और कौन मुझे मनाएगा, और फिर कौन मुझे अपनी गोद में प्यार से बिठा बिठा कर मेरी मनचाही चीजें देगा, जो मैं चीजें चाहता हूँ वो चीजें मुझे कौन देगा यदि मैं वन में चला जाऊंगा। तो ये सब कैसे होगा? देखिए बच्चा कितनी अच्छी बातें कह रहा है इसमें। हमने इस पोयम में पढ़ा, बेटा समझ में आई सबको पोयम? तो हमने इस पोयम में पढ़ा कि बच्चा खिलौने वाला एक किसी बच्चे के घर के बाहर आया है, वो अपनी मम्मी को आवाज लगाता है कि मम्मी मम्मी देखो खिलौने वाला आ गया, और वो बहुत सारे तरह के खिलौने लेके आया है। उसके बाद तोता भी है, मोटर गाड़ी भी है सर सर करके चलने वाली, उसका रेलगाड़ी भी है जो भग भग करके चलती है चाबी भर देने से, उसका 1 पैसे वाली गेंद भी है, उसके पास बहुत तरह की सीटियाँ भी हैं, उसके पास बहुत सुंदर सी भोली भाली सी गुड़िया भी है जिसने कानों में बालियाँ पहन रखी हैं, उसके पास छोटा सा टी सेट भी है, छोटे छोटे किचन सेट भी हैं, धनुष बाण भी है, तलवार भी है, और वो हमें बुला रहा है कि आ जाओ अच्छे अच्छे खिलौने, नए नए खिलौने ले लो, तुम्हारे खिलौने पुराने हो गए हैं। वो बताता है कि वो और बच्चों ने नाम लेता है कि मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली, और सरला अपनी मम्मी से साड़ी लेने के लिए कह रही है। वो सरला की मजाक बनाता है इसके बाद कि मम्मी कहीं खिलौने वाला भी क्या साड़ी लेके आता है क्या, जो वो साड़ी लेने के लिए कह रही है, वो तो कभी कभी कपड़े वाला दे के जाता है, और आपने तो मुझे 4 पैसे दे दिए, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन 4 पैसों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खिलौना खरीदूँ। तो आप भी मेरे लिए मन में सोचो और मुझे बताओ कि मैं कौन सा खिलौना खरीदूँ जो मेरे लिए बेस्ट हो। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये तोता, बिल्ली, मोटर, रेल ये सब कुछ नहीं लूंगा जो तुम सोच रही हो, मैं तो इन्हें कभी भी नहीं लूंगा, क्योंकि ये सब तो बच्चों के खिलौने हैं। मैं तो या तो तलवार लूंगा या फिर मैं तीर कमान लूंगा, धनुष बाण लूंगा, और जंगल में जाके भगवान रामचंद्र की जगह राक्षसों का वध करूंगा, ताड़का को मारूंगा, और राक्षस साधु संतों के यज्ञों की रक्षा करूंगा, और असुरों जो उनमें विघ्न डालेंगे, जो बाधा डालेंगे, उन्हें भगा दूंगा। और यही रहते रहते मैं तो कुछ दिन में ही रामचंद्र बन जाऊंगा जब उनके जैसा काम करूंगा, और मैं कौशल्या तुम्हें बना दूंगा। कौशल्या कौन? रामचंद्र की माँ। तो जैसे रामचंद्र की माँ कौशल्या सबके लिए सम्मान की पात्र बन गई, सम्माननीय बन गई, तो मैं तुम्हें भी सम्माननीय माँ बना दूंगा। और यदि तुम मुझे कहोगी कि तुम जंगल में चले जाओ तो मैं खुशी खुशी जंगल में चला जाऊंगा, जैसे रामचंद्र चले गए थे। अब बच्चा सोचता है मैंने कह तो दिया जंगल जाने को, लेकिन वो क्या कहता है, लेकिन मैं अकेले कैसे रहूंगा उस जंगल में, मैं अकेले कैसे तुम्हारे बिना रह पाऊंगा मैं वहां पे, और क्या होगा, मैं दिन भर तो चलो फिर भी घूम घाम के किस तरह समय काट लूंगा, मैं रात को लौट के कहाँ पे आऊंगा, जंगल में कोई मेरा घर थोड़ी ना होगा। और आगे वो क्या कहता है कि अगर मैं वहां चला गया तो मैं किससे पैसे लूंगा सामान खरीदने के लिए, मैं किससे रूठूंगा, और कौन मुझे प्यार से मना लेगा, कौन मुझे गोद में बिठा के मेरी सारी अच्छी अच्छी चीजें देगा। तो बेटा ये पोयम जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है, जो बहुत प्रसिद्ध कवित्री है। तो इस पोयम को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी पोयम समझ में आए। ठीक, और कोई क्वेरी है आपकी बेटा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके लिए वीडियो कैसी रही बेटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी चैप्टर 4 अपलोड करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इतना इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा।